देखो दोबारा से, माना आज हम पढ़ेंगे इसमें अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। माना ZP एक अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, जो निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 सघन माध्यम को पृथक करता है। इसका पृष्ठ ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है। इसकी मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O स्थित है। यानी कि इसमें क्या क्या बना है, यानी कि जो थ्योरी है वो चित्र की थ्योरी है। अब मैं इसे एक बार तो बताता हूँ कि इसमें दिया क्या क्या है चित्र की थ्योरी में। देखो कैसे, सबसे पहले जो है एक ZPZ एक अवतल गोलीय पृष्ठ हो गया, इसकी त्रिज्या होगी R। अब जो इसका अवतल गोलीय पृष्ठ का जो ध्रुव होता है वो इसके लेंस के दर्पण के बाईं ओर होता है, तो ये इसका वक्रता केंद्र हो गया C। तो ये जो C हो गया और ये P हो गया, ये इसकी मुख्य अक्ष होगी पृष्ठ की, अवतल गोलीय पृष्ठ की। तो इस मुख्य अक्ष से जो है स्मॉल ये दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु होगी O। इस पे कोई वस्तु रखी है। अब इस वस्तु से जो है हम इस पे कोई आपतित किरण डाल लेंगे, तो सबसे पहले जो इसके पृष्ठ के बाईं ओर का अपवर्तनांक है वो N1 है, जो दाईं ओर का अपवर्तनांक है वो N2 है। तो ये दोनों एक से ना हो, इसलिए दाईं ओर के अपवर्तनांक को दर्शाने के लिए N2 उसने ये डैश डैश के चिन्ह मान दी। ये दर्शा रहे हैं कि ये वाला माध्यम जो है हमारा सघन है, ये सघन माध्यम को दर्शा रहा है। तो विरल N1 होगा विरल, विरल में होगा कांच, N2 होगा विरल में होगी वायु और सघन में होगा कांच। विरल में वायु आती है, सघन में कांच हो सकता है या होता है। तो N1 बोलते हैं विरल को और N2 बोलते हैं सघन को। तो फिर हम जो है इससे इस पर कोई आपतित किरण डाल लेंगे, जो आपतित किरण होगी OM। अब जब ये आपतित किरण डाल लेंगे किसी हम लेंस पर, तो वो अपवर्तित होगी, वो अपवर्तित हो जाएगी इस तरह करके। यानी कि जो इसका एक अभिलंब होगा N, CMN ये इसका अभिलंब होगा, तो ये अभिलंब की ओर अपवर्तित होगी। ये होगा अपवर्तन कोण R, ये हो जाएगा इसका आपतन कोण I। अब ये जो अपवर्तित किरण है पीछे बढ़ाने पर बिंदु I पर मिल रही है, यानी कि पीछे बढ़ाने पर जो है बिंदु I पर मिल रही है। अब इस M से जो है हम इस पर कोई एक लंब डाल देंगे, वो लंब हो गया L। P से O तक की दूरी जो होगी ये वस्तु की दूरी होगी, ये होगी U। P से I तक की दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी V। P से C तक की दूरी होगी, ये होगी R। M से L तक की जो ये अभिलंब की, इसे मान लेंगे M से L अभिलंब, इसे मान लेंगे H। सब मान लिया। अब ये जो है मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष से जो है जो इस पे हमने आपतित किरण डाल ली, यो क्रम से जो है अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है। ये अल्फा बना रही है, यो बीटा बना रही है, यो गामा बना रही है। यो सेम हमने इस चित्र में दर्शाया है। ये अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है मुख्य अक्ष से। तो जब ये अल्फा बीटा गामा कोण बना रही है तो इसमें लिखेंगे माना OM IM तथा CM मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती है। तब त्रिभुज OMC में बहिष्कोण जो है इस तरह का होता है। बहिष्कोण अंतर दो कोणों के योग के बराबर है। मान लिया ये जो है ये कोण यहाँ अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण गामा है। तो जो गामा का मान होगा वो अल्फा प्लस बीटा के होता है। बहिष्कोण अंतर दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो इसलिए जो इसमें होगा गामा बराबर अल्फा प्लस आई। यदि हम आई की वैल्यू निकाल लें तो आई बराबर आ जाए गामा माइनस अल्फा, समीकरण 1। फिर त्रिभुज
पहले हमने इसमें लिया है OMC में, तो जो ये कोण है यो है अल्फा और ये पूरा कोण है आई, यो है आई। तो जो गामा होगा वो अल्फा प्लस आई के बराबर होगा बहिष्कोण। तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो अल्फा इधर पहुंच जाएगा, आई बराबर आ जाएगा गामा माइनस अल्फा। अब क्या पुनः त्रिभुज इसमें IMC में देखते हैं तो यो कोण बीटा है। अब हमें यो वाला कोण चाहिए, यो वाला कोण यदि R है तो यो कोण भी R होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कोण कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण। जितना कोण यो होगा उतना कोण यो होगा। यदि यो R है तो यो भी R होगा, यदि यो I है तो यो भी I होगा। तो यहाँ से यदि यो R है तो यो इसके शीर्षाभिमुख कोण होगा, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? R। तो त्रिभुज IMC में बहिष्कोण जो होगा यानी कि गामा बराबर होगा बीटा प्लस R। तो R की वैल्यू होगी गामा माइनस बीटा, समीकरण 2। अब इसके बाद लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर N2 बटे में N1, क्रॉस गुना करते हैं N1 साइन आई, ये आ जाएगा N2 साइन आर। यहाँ से एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा, क्या लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे? यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो, यदि गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत छोटा हो तो जो ये कोण हैं वे रेडियन में नापे जाएंगे। यानी कि साइन आई बराबर होगा साइन आर के, और साइन आई बराबर होगा साइन आई बराबर होगा आई के, साइन आर बराबर होगा आर के। चलो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तब कोण रेडियन में नापे जाएंगे। इसलिए साइन आई बराबर हो जाएगा आई के, तथा साइन आर बराबर होगा आर के। तो इसमें यदि वैल्यू रखते हैं यहाँ से तो आ जाएगा N1I N2R। या लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, I व R के मान रखने पर। अब समीकरण 1 व 2 से इसके I व R के मान रखते हैं, ये वाले इसमें रखेंगे तो इसका जो मान आएगा वो आ जाएगा N1 I की वैल्यू है गामा माइनस अल्फा, N2 R की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। तो आ जाएगा N1 गामा माइनस N1 अल्फा, N2 गामा माइनस N2 बीटा। तो गामा वाले एक साइड कर लेंगे, N2 बीटा को ले आएंगे, माइनस N1 अल्फा N2 गामा माइनस N1 गामा। तो N2 बीटा माइनस N1 अल्फा N2 माइनस N1 गामा, इसे इक्वेशन मान लेंगे 3। ठीक है, अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो उससे पहले जो है मैं एक बार फिर रिपीट कर दूँ इसे, ये तो सब थ्योरी चित्र की लिखनी है तक। यहाँ से शुरू करते हैं। माना आपतन कोण OMC आई है, आपतन कोण आई है, ये देखो इधर OMC, इसमें जो कोण है यो कोण जो है आपतन कोण यो आई है। P से वो जो अपवर्तन कोण है BMN, यानी कि यो कोण अपवर्तन कोण BMN यो आ रहा है। P से O तक की दूरी
पृष्ठ के बाईं ओर है माइनस के यू, पी से आई तक की दूरी प्रतिबिंब की दूरी होगी माइनस के वी, बाईं ओर है इसलिए माइनस के है, पी सी ये भी बाईं ओर है माइनस के आर। अभिलंब जो होगा वो एम एल होगा, उसकी ऊंचाई होगी कैपिटल एच, ये प्लस की होगी क्योंकि मुख्य अक्ष से ऊपर नापी गई है। जब मुख्य अक्ष से नीचे होती तो ये भी माइनस की होती। माना ओ एम आई एम तथा सी एम, ओ एम आई एम सी एम मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा तथा गामा कोण बनाती हैं, तब त्रिभुज ओ एम सी में, ओ एम सी में बहिष्कोण गामा बराबर अल्फा प्लस आई बराबर आ जाएगा, यानी कि अल्फा इधर आ जाएगा, गामा माइनस अल्फा। पुनः त्रिभुज आई एम सी में बहिष्कोण गामा बराबर बीटा प्लस आर बराबर हो जाएगा गामा माइनस बीटा। फिर स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर एन टू बटे एन वन की इधर गुना करेंगे, एन वन साइन आई एन टू साइन आर। यदि अवतल गोलीय पृष्ठ का व्यास छोटा हो तब कोण रेडियन में नापे जाएंगे, इसलिए साइन आई बराबर होगा आई के तथा साइन आर बराबर होगा आर के। तो ये वैल्यू इसमें रखेंगे एन वन आई एन टू आर। अब आई व आर के मान जो है समीकरण 1 व 2 से रख देंगे, ये मान हमने रख दिए एन वन गामा माइनस एल्फा, एन टू गामा माइनस बीटा, एन वन गामा माइनस एन वन एल्फा, एन टू गामा एन टू बीटा। अब इसमें जो है गामा वाले एक साइड कर लेंगे तो एन टू बीटा को ले लिए जाएंगे, एन वन गामा को इधर, तो एन टू माइनस एन वन गामा, समीकरण हो जाएगी ये 3। अब इसके बाद जो है देखते हैं चित्र से, अल्फा बराबर होगा tan अल्फा के। यहाँ भी कोण जो है रेडियन में नापे जाएंगे, इसलिए जो है हम tan अल्फा को देखते हैं। tan अल्फा बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी कि इस वाले त्रिभुज में ओ एम एल में, तो लंब तो हो जाएगा एम एल और आधार हो जाएगा एल ओ। तो यहाँ एम एल एल ओ को लिखेंगे पी ओ के लगभग, क्यों? क्योंकि जो दूरी नप रही है वो P से नप रही है। तो एम एल की वैल्यू H, पी ओ का मान माइनस के यू, बीटा बराबर किसके? tan बीटा के। इसका मान हो जाएगा एम एल, देखो इसमें अब किस वाले त्रिभुज में आई एम एल में, तो लंब हो जाएगा एम एल और आधार हो जाएगा एल आई, तो आधार हो गया एल आई, तो एम एल बटे में पी आई, तो H इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के V। तो यहाँ लिख देंगे एल आई लगभग पी आई के, गामा बराबर tan गामा एम एल, यानी कि अब किस वाले त्रिभुज में सी एम एल में, तो ये हो जाएगा एल सी आधार, यहाँ एम एल एल सी हो जाएगा पी सी के लगभग H माइनस आर, तो एल सी लगभग पी सी के। अब ये अल्फा बीटा गामा के मान समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ लिखेंगे अल्फा बीटा तथा गामा का मान समीकरण 3 में रखने पर, यदि 3 में रखते हैं वैल्यू इसकी जगह, तो ये आ जाएगा n2 बीटा की वैल्यू है h बटे में माइनस के v, n1 h अपोन में u माइनस के n2 माइनस n1, h बटे में माइनस के r, माइनस के h कॉमन ले लो, n2 बटे में v माइनस n1 अपोन में u, n2 माइनस n1 h माइनस में r, तो इस h से ये h कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, n2 बटे में v n1 अपोन में u, n2 माइनस n1 अपोन में r, ये सिद्ध हो जाएगा। फिर देखो दोबारा से tan अल्फा बराबर होगा tan अल्फा के। अब tan अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा ml बटे आधार हो जाएगा LO, तो ml तो ऐसे ही आ जाएगा, LO जो है PO के लगभग होगा, क्योंकि दूर, अब LO को PO के लगभग क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दूरी जो है P से नप रही है, इसलिए LO को लगभग लिख देंगे PO को, PO की वैल्यू हो जाएगी माइनस के U। ऐसे ही tan बीटा, बीटा बराबर tan बीटा ml बटे li, ml बटे pi की दूरी है माइनस के V, हमने पहले बताई थी। गामा बराबर tan गामा ml बटे LC, ml बटे PC, h बटे माइनस r। अब ये अल्फा बीटा था गामा के मान जो है समीकरण
3 में रख देंगे, ये रख दिया हमने। बीटा की जगह h बटे माइनस वी, अल्फ़ा की जगह h बटे माइनस यू, गामा की जगह h बटे माइनस आर। तो इसमें से जो है माइनस h कॉमन ले लेंगे तो n2 बटे वी आ जाएगा, n1 बटे यू आ जाएगा, यहाँ ये h ये ऐसे ही आ जाएगा। तो इस s से h कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n2 बटे वी, n1 बटे यू, n2 माइनस n1 बटे r। अब इसे जो है हम और एक तरह से और लिख सकते हैं सिंपल तरीके से, यानी कि यदि हम इसे जो है n1 से भाग दे दें तो आ जाएगा n2 बटे n1 v, यहाँ n1 से भाग देंगे u, इसमें आ जाएगा n2 बटे n1 माइनस 1 अपॉन में r। परंतु n2 बटे n1 की जगह लिख सकते हैं बराबर n, तो ये सूत्र आ जाएगा n बटे v माइनस 1 बटा u, n माइनस 1 अपॉन में r। तो ये सिद्ध करने को आ सकता है, या तो ये आए सिद्ध करने को या ये आए, ये इन दोनों में से कोई सा एक होगा। ये अवतल का है, उत्तल का भी सेम ऐसी है, बस उसमें उत्तल वाले में चित्र चेंज हो जाएगा। आप कर सकते हैं, नहीं होगा तो कमांड कर दिए, उसमें करके बता देंगे।